कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 की जो वैकेंसी आई हैं, इनके फॉर्म भरने आज 15 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद ही आप फॉर्म भरें। ये फॉर्म मतलब नॉर्मल जो यूपी वगैरह के आप फॉर्म भरते हैं उससे हटकर है, तो थोड़ा सा ध्यान से एक एक स्टेप को देखें फिर फॉर्म भरें। गलती ना करें, क्योंकि इसमें हर एक डिटेल में करेक्शन नहीं हो सकता। जैसे यूपी में हर एक डिटेल में करेक्शन हो सकता था ना, इसमें ऐसा नहीं है, तो सावधानी से देखें। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि आप कोई भी आरआरबी पे जाइए, चाहे आरआरबी इलाहाबाद हो, आरआरबी दिल्ली हो, आरआरबी पटना हो, आरआरबी जम्मू हो, तिरुवनंतपुरम हो, मुंबई हो, कोई सी भी आरआरबी हो, किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको दो तरीके के नोटिस मिलेंगे। आरपीएफ 01/2024, आरपीएफ 02/2024। एक तो आरपीएफ 01 हो गया, एक आरपीएफ 02/2024। जो 02/2024 है ये कांस्टेबल का नोटिफिकेशन है, और जो ये 01 वाला है ये एसआई का नोटिफिकेशन है। ये वेबसाइट है जिस पर ये फॉर्म भरा जा रहा है, rrbapply.gov.in करके ये वेबसाइट है। यहां पर आप देखेंगे ये फॉर्म भरा जा रहा है, तो हर एक आरआरबी पे लिंक लगा हुआ है, वहां से सीधे के सीधे आप इस तक पहुंच सकते हैं। ये पहली चीज होगी। यहां पर लिखा हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक चीज आप लोग याद रख लें, यहां पर एक अप्लाई का लिंक आ रहा है। जैसे आप अप्लाई के लिंक पर इस पर क्लिक करते हैं या इस पर अपना कर्सर लेकर जाते हैं माउस का, तो आपको यहां पर इस तरह की दो चीजें दिखाई देंगी। एक तो लिखा होगा क्रिएट एन अकाउंट, यहां पे क्या रहा होगा कि क्रिएट अकाउंट की अपना अकाउंट के लिए क्रिएट करें, या दूसरा हो रहा होगा लॉगिन। देखो मेरी बात, यदि आपने एएलपी या फिर आपने टेक्नीशियन वाला फॉर्म भरा है तो वहां आप अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, आपके पास लॉगिन डिटेल्स, पासवर्ड और लॉगिन आईडी दोनों चीजें होंगी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यदि आपने क्या किया है, यदि आपने एएलपी और टेक्नीशियन दोनों या दोनों में से कोई भी फॉर्म भरा है तो आपको दोबारा अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लॉगिन कीजिए। यदि आप रेलवे का इस वर्ष 2024 में पहला फॉर्म भर रहे हो तो आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना है। यह बात आपकी समझ में आ रही है तो यस करके बताओ, फिर से समझ लो। यदि आप रेलवे का, इस बार पुरानी भर्तियों की बात नहीं कर रहा मैं, यदि 2024 में जो आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती निकली है, इनमें से किसी का भी आपने फॉर्म भरा है तो आपका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हो चुका है। उसी की लॉगिन डिटेल्स जो है, पासवर्ड और लॉगिन आईडी, उसी से आप सीधा लॉगिन कर दीजिए। यदि आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्रिएट एन अकाउंट करना होगा। जैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं यहां पर इस तरह का नोटिस आएगा, इसको ओके करके आप लोग आगे बढ़ जाइएगा और इस तरह से कुछ डिटेल्स आएंगी, जिसमें यहां पर आपका कंट्री ऑफ नेशनलिटी भारत, इसमें एक ही नेशनलिटी है भारत, मतलब नागरिकता। यहां पर साथ ही आपके क्या होगे, यहां पर आप देखोगे कि यहां पर नेम, डेट ऑफ बर्थ एक बार लिखोगे, फिर रीटाइप करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहां पर आपके दो तरीके से वेरिफिकेशन होगी, या तो आप आधार से वेरीफाई करा लो, यदि आपके पास आधार नहीं है तो आपके कोई और आईडी, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वो आपके पास होना चाहिए, उसकी डिटेल्स जाएंगी, या तो आधार या दूसरा कोई आईडी कार्ड। मान लेता हूं आपने आधार से आपको वेरीफाई करना है, यहां पर अपना ईमेल, मोबाइल, एक चीज याद रखिएगा, इन पर ओटीपी आते हैं तो ईमेल और मोबाइल आपका होना चाहिए, इसको वेरीफाई करना होता है। कभी कभी ओटीपी देर से आ रहा है, ओटीपी आ जा रहा है तो वेरीफाई नहीं हो रहा, उसको आप लोग बार बार ट्राई कीजिएगा। फिर यहां पर आपको खुद का पासवर्ड बनाना है और प्लीज इस पासवर्ड का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, जिससे कि आपको याद हो आगे, क्योंकि आपको दोबारा से लॉगिन करके बाकी डिटेल्स भी इसमें भरनी है। उसके बाद में यहां पर आप ये जैसे आधार वेरीफाई करोगे, यहां पर आपकी सारी की सारी चीजें वेरीफाई हो जाएंगी। यहां पर क्लिक करके सीधे क्या कर देना, वेरीफाई कर देना, और इस तरीके से आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर क्या आएगा, यहां पर ओटीपी आएगा, जिससे कि आपका ओटीपी सही डल गया तो यहां पे स्वतः वेरीफाई हो जाएगा। पासवर्ड बना लिया आपने, और पासवर्ड बनाने के बाद में यहां से आपने डिटेल्स को जैसे ही सेव किया,
इस प्रकार से आपका कि ओटीपी ये है, आपके ईमेल पर, मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आते हैं वो सब कुछ इस तरीके से आपके पास पहुंचेंगे। जैसे आपके पास ये हो जाए तो मैंने कहा था ना दो चीजें होंगी, एक तो अकाउंट क्रिएट करने वाला, एक ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। यदि आपने पहले फॉर्म भरा है तब सीधे यहां जाएंगे, पहली बार फॉर्म भर रहे हो तो क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। अब आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है यदि आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, फिर इसी पर वापस आके अप्लाई पर जो नीचे वाला है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहां से आपको मांगेगा आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, यहां पर साथ ही आपका क्या मांगेगा, ये जो डेट ऑफ बर्थ इत्यादि होती है, यहां से आप अपना मतलब ये आपसे पूछेगा। और कहीं पर अगर आप अपना पासवर्ड वगैरह भूल गए, आप फॉरगेट कर गए पासवर्ड, कि भाई आपको पासवर्ड नहीं पता, लॉगिन आईडी पता है, तो आपके ईमेल और ईमेल के द्वारा ये आपको दोबारा से पासवर्ड इत्यादि रीसेट करने का मौका देंगे। जैसे फिर आप ये लॉगिन कर लेते हो दोबारा से अपना पूरा पासवर्ड, लॉगिन डिटेल्स सब कुछ देकर, तो अच्छे से याद रखिएगा, फिर आपको यहां पर आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन हिस्ट्री है कि आपने पुराना कोई फॉर्म भरा है। ये जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे आपको यहां पर दिखाई देगा सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN-RPF 01, ये SI के लिए, CEN-RPF 02 ये कांस्टेबल के लिए। इस चीज को अच्छे से याद रखेगा, कांस्टेबल के लिए 02 और SI के लिए 01, दोनों भरना चाहते हो तो दोनों, कोई एक भरना चाहते हैं तो एक, बहुत सावधानी से भरना, उसमें गलती मत करना। जैसे आप यहां पर क्लिक करते हो, जैसे यहां पर आप क्लिक करते हो तुरंत आपका यहां पर नेक्स्ट करके आप लोग फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर देना। और कुछ डेटा तो आपने जो पहले डाला है, कुछ डेटा तो आपका सेम टू सेम यहां पर कॉपी हो जाएगा, पर्सनल डिटेल्स वगैरह, बाकी एजुकेशनल डिटेल्स, अन्य जो डिटेल्स हैं वो आपको यहां पर डालनी होंगी। अपना स्टेट, अपना पूरा परमानेंट करंट एड्रेस दोनों है सेम तो अच्छी बात है, यहां पर क्लिक कर दोगे कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। उसके बाद में अपनी कैटेगरी जिसमें आपको छूट उठाना चाहते हैं, रिजर्वेशन इत्यादि चाहते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें इसमें सब कुछ बहुत अच्छे से, आपने अप्रेंटिस की है यस, एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं है तो नो, तो जो चीज आपके पास है यस, जो नहीं आपके पास नो। और फिर आपको अपनी बैंक डिटेल्स डालनी है। ये बैंक डिटेल्स अपने खाते की डालना, जिससे कि जो बाकी कैटेगरी है जिनकी 500 रुपए फॉर्म की फीस है उनको 400 वापस मिल जाते हैं, जिनकी 250 रुपए फीस है उनको 250 रुपए वापस आ जाते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, आपको साइबर कैफे वाले पागल ना बना दें, कहीं वो अपनी अकाउंट डिटेल्स डाल दें, कहना जी मेरी अकाउंट डिटेल्स डालो, तो अपनी जो पासबुक है ना बैंकों की, बैंक की, ये चीज सुन रहे हो, बैंक की पासबुक लेके जाना फॉर्म भरते समय, कहीं उसको फॉर्म भरने के भी पैसे दे दो और 500 में से 400 रुपए या 250 रुपए भी उसी के पास आ जाएं। तो अपनी बैंक डिटेल डालना, यहां पर नाम आएगा, यहां पर IFSC कोड, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, फिर अकाउंट नंबर को कंफर्म करो, फिर बैंक का एड्रेस, ठीक है भैया, और फिर इसको सेव करके नेक्स्ट पे पहुंच जाओ। उसके बाद में यहां पर क्वालिफिकेशन पूछेगा, तो कांस्टेबल के लिए कितनी क्वालिफिकेशन है भाई, 10th क्लास, SI के लिए ग्रेजुएशन। उसके बाद में साथ ही यहां पर इस तरीके से फोटो, अच्छे से याद रखिएगा, फोटो सिग्नेचर, यदि आपने पहले RRB में अप्लाई किया हुआ इस साल ALPR टेक्नीशियन तो ऑलरेडी आ जाएगा, अगर वो आपका मैच करता तो अच्छी बात है। 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, 6 माह से पुराना ना हो, 6 माह से पुराना ना हो, इस चीज को याद रखिएगा। ये जो आपका फोटो है ये 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, 30 kb और 70 kb के बीच में होना चाहिए। और याद रखिएगा व्हाइट बैकग्राउंड, सफेद बैकग्राउंड होना चाहिए। कैसा बैकग्राउंड, सफेद जैसा यहां पे दिखाई दे रहा है, इस चीज को नोट कर लो, सफेद बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो का, और 30 kb से 70 kb के बीच में साफ फोटो हो, दाढ़ी वाड़ी ना हो, बिल्कुल क्लियर दिख रहा हो, ऐसा ना हो कि टोपी कैप ये सब लगा रखा हो। क्लियर है भैया, चलिए इसी प्रकार एक बात याद रखिएगा, इसी प्रकार होने क्या चाहिए, व्हाइट पेपर पर, सफेद पेज पर, या तो ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से आपके सिग्नेचर होने चाहिए। सिग्नेचर नीले पेन से भी चल सकते हैं, सिग्नेचर बाबू काले पेन से भी चल सकते हैं, इस चीज को भी आप लोग याद रखें।
इस प्रकार से आपका फोटो आ गया। व्हाइट बैकग्राउंड, फिर से बता रहा हूं, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो का, और जो आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर जो है साइन, वो नीले अथवा काले इनमें से किसी भी पेन से चल जाएगा, लेकिन सफेद पेपर पर, सफेद पेपर पर। ठीक है भैया। उसके बाद में ये सारा का सारा हो गया। आपने अपने सिग्नेचर बढ़िया से, एक बात फिर से अच्छे से याद रखिएगा, फोटो जो होगा कलर पासपोर्ट साइज, व्हाइट बैकग्राउंड, और 6 महीने से पुराना ना हो, बिना किसी कैप इत्यादि के, या चश्मे जो डार्क चश्मे होते वो सब लगाए। फिर आपने बढ़िया से अपना सिग्नेचर दे दिया, और साथ ही बाद में अपने लास्ट में जो आएगी यहां पर कि अगर आपको डिबार किया हुआ है आरआरबी ने तो इस पर क्लिक करोगे, नहीं करोगे तो नीचे कि आई एग्री टू अलाउ रिक्रूटमेंट बोर्ड टू शेयर माय फाइनल स्कोर, इस तरीके से है। यहां पर साथ ही आपका प्लेस वगैरह, और फिर जैसे आप आएंगे यहां पर अपनी जो फी की डिटेल्स वगैरह हैं वो डालते हुए लास्ट में फाइनल सबमिट करेंगे। मैंने फाइनल सबमिट नहीं किया है इसलिए आपको कंप्लीट नहीं दिखाया। समझ में आ रही है? तो आपका ईमेल खुद का होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर खुद का होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर हो, ठीक है भैया, आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड नहीं है तो कोई अन्य कोई आपकी आईडी होनी चाहिए, फोटो आईडी। अगर आधार से वेरीफाई नहीं करोगे तो आपको अन्य फोटो आईडी, आपकी पासबुक भी लेके जाना, आपकी बैंक की पासबुक, ये सब चीजें आप जब फॉर्म भरने जाओ तो लेके जाना, और अपना फोटो, सिग्नेचर। समझ गए मेरी बात बाबू? अब आ जाता है इसकी पढ़ाई की। साथ ही बहुत ही बढ़िया टीम के साथ, बहुत बढ़िया मतलब बहुत ही जबरदस्त टीम के साथ, बहुत ही अच्छी टीम के साथ बाबू आप लोगों की तैयारी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, जिसमें 6-7 घंटे थ्योरी क्लासेस, ई नोट्स वगैरह सब कुछ अपलोड हो चुके हैं, और जो आपकी क्लास पीडीएफ ये सब लाइव क्लासेस में, ठीक है, पूरा बहुत बढ़िया से प्रीवियस ईयर डिस्कशन के साथ। बहुत ही अनुभवी टीम है, आपको कोई किताब, किसी नोट्स, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप क्लास या एग्जाम पर के नोट्स से पढ़ते हैं। तो ये हमारी जो बैच है इसका नाम है मिशन आरपीएफ एसआई कांस्टेबल। दोनों के लिए एक ही बैच है, मात्र 499 रुपए में। ऐसा नहीं कि अलग अलग 499 देने हो, दोनों एक ही सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, लेवल भी बस थोड़ा सा आप ऐसा समझिए, इसलिए मैंने मैथ रीजनिंग के एसआई के टीचर अलग कर दिए, लेवल बढ़ेगा, बाकी जी के दोनों में सेम है। ये क्लासेस 23 अप्रैल से लाइव क्लासेस शुरू होंगी। बाकी इसमें ई नोट्स अपलोड हो चुके हैं, इसमें हमारी जो ओल्ड मतलब बढ़िया रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जो आप एक्स्ट्रा समय मिलने पर देख सकते हैं, वो सब कुछ सब्जेक्ट वाइज अपलोड हो चुकी हैं। लाइव क्लासेस 6-7 घंटे की जो होंगी वो 23 अप्रैल से, 1 साल इस कोर्स की वैलिडिटी है। ये एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर है, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करोगे, इसमें अपनी डिटेल्स डाल